जय हिंद। वेलकम टू सीयूटी कॉन्सेप्ट माइंड्स। तो आज हम सीयूटी यूजी के लिए रीजनिंग का एक टॉपिक और करने वाले हैं, डायरेक्शन एंड सेंस का। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा है। फर्स्ट पार्ट में हम 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे और इसको इतने आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा कि क्वेश्चन आते ही आप सॉल्व कर दोगे पेपर में, ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं आपको इसके लिए, पर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्शन एंड सेंस के लिए मैं आपको एक चीज़ एडवाइस करूंगा कि आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। इसके लिए सबसे आप पहले क्या करोगे कि आप अपने माइंड में इंडिया का मैप सोचना। जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा तो इंडिया का मैप इसलिए क्योंकि हमने बचपन से लेकर अभी तक सिर्फ इंडिया का मैप जो है उसको माइंड में बसा लिया है हमने, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हम देख रहे हैं। इसमें आपको क्या करना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये 4 मेन डायरेक्शंस हैं और इसके अलावा जो सब डायरेक्शंस है वो 4 क्या है, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट। ठीक है, तो जैसे ही आपको जैसे मैंने कोडिंग डिकोडिंग के लिए बता रखा था ABCD लिखनी है जिस तरीके से, उसी तरह से अगर इस तरह का आपको क्वेश्चन कोई दिखे तो सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सॉरी, सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। ठीक है, ये प्लस का साइन बना दिया, यहां ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। बहुत से बच्चे नॉर्थ और साउथ में कंफ्यूज हो जाएंगे अगर मैं ईस्ट यहां पे लिख दूं तो, हालांकि होना नहीं चाहिए पर हो जाएंगे। तो इस चीज को टैकल करने के लिए हमने क्या रखा है कि इंडिया का मैप बैकग्राउंड में हमने इमेजिन कर लिया। नॉर्थ में जम्मू कश्मीर है, साउथ में साउथ इंडिया है, सबको पता ही होता है। इस चक्कर में ये चीज हम बहुत आसानी से इमेजिन कर पाएंगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं अपने लॉजिक को लगाते हुए। अ मैन वॉक्स 10 मीटर नॉर्थ, देन 5 मीटर ईस्ट, देन 10 मीटर साउथ, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो अगेन जो मैंने बताया हुआ था आपको वो चीज करनी है। सबसे पहले एक इस तरह से लाइन बना लेंगे हम, इसमें मार्क कर लेंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब अ मैन वॉक्स 10 मीटर नॉर्थ। ठीक है, 10 मीटर, अब इसको कैसे करना है हमें, ओके, सो अ मैन वॉक्स 10 मीटर नॉर्थ। तो हमेशा पॉइंट स्टार्टिंग का बीच में रखना आप। ठीक है, बीच में पॉइंट रखा है, 10 मीटर नॉर्थ, यहाँ पे 10 लिख लो, 10 मीटर नॉर्थ गया। देन 5 मीटर ईस्ट, अब ये यहां से 90 डिग्री टर्न लेके 5 मीटर ईस्ट जाएगा। ओके, देन 10 मीटर साउथ, अब ये साउथ में जाएगा 10 मीटर, 10 मीटर साउथ में गया, यहां पे ही रहेगा। अभी ये 10 10 बराबर है। ठीक है, इसको इरेज करता हूं मैं। ओके, अब क्या है, साउथ, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब जहां से उसने शुरू किया था वहां से वो किस डायरेक्शन में, तो वहां से ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए। यही अगर इससे 20 मीटर चलवा दिया जाता अभी यहां पे 10 की बजाय, तो वो यहां आ जाता। यहां इस पॉइंट पे अगर वो है तो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में होगा, तो साउथ ईस्ट, यहां पे साउथ ईस्ट लग रहा है। ठीक है, देखो यहां पे साउथ ईस्ट, आगे बात समझ में। तो इस तरह से आपको करना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन वी विल ड्रॉ दैट लाइन। ओके जेंटलमैन, नाउ रवि वॉक 7 मीटर वेस्ट, देन 3 मीटर नॉर्थ। ओके, लेट मी चेंज द पेन। ठीक है, यहां से कितना जा रहा है, 7 मीटर वेस्ट जा रहा है, 7 मीटर वेस्ट गया है, देन एंड 3 मीटर नॉर्थ, 3 मीटर नॉर्थ आ गया यहां पे। इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहां पे क्या लगा, नॉर्थ, यहां पे वेस्ट, ये क्या होगा, NW, नॉर्थ वेस्ट। कहां पे है, ऑप्शन बी। ठीक है, पीछे समझाया था, यहां आ गया क्वेश्चन। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आने के आसार थोड़े से कम है क्योंकि अब की बार जो पेपर का लेवल होगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, है ना। तो अब थोड़े से जो हमारे लेवल के क्वेश्चन हैं, जो तो हमारे लेवल के अभी भी नहीं आए, थोड़े बाद में आएंगे, जिसको आप ऐसे हवा में उड़ा दो क्वेश्चन को, तो उस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। टाइप 2 डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, डिस्टेंस इसमें आपको मेजर करना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे है व्यक्ति जो भी है। तो एक व्यक्ति 6 मीटर पूर्व और 8 मीटर उत्तर चलता है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, ड्रॉ दैट लाइन। ठीक है, कंपल्सरी लाइन। नाउ 6 मीटर ईस्ट, तो ही विल वॉक फ्रॉम हेयर टू 6 मीटर। अब इसमें हमारा जो हम भी ये लिखेंगे ना नंबर, इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है, बताता हूं क्यों। एंड 8 मीटर नॉर्थ, ठीक है, उत्तर की ओर 8 मीटर चलता है।
यहाँ से 8 मीटर चलता है ये। अब यहाँ आया, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, तो इन दोनों को हमें ऐड करना है, ठीक है। 8 + 6 कितना होगा, 14, ठीक है, 14 मीटर। एक क्वेश्चन इसमें इस तरह का भी आएगा कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा उससे, जहां पे वो खड़ा है वहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डायगोनल होगा, ठीक है, ये मैं आगे का बता रहा हूँ, थोड़ा सा हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डायगोनल होगा इसका, और ये डायगोनल हम कहाँ से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे मैं ये देखो 90 डिग्री एंगल है, कौन सी थ्योरम लगेगी यहाँ पे, रीजनिंग में मैथ्स आ गई, ट्रिग्नोमेट्री की एक थ्योरम लग जाएगी पाइथागोरस, तो उससे आप आसानी से निकाल सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल के लिए। अ मैन वॉक्स 9 मीटर साउथ देन 12 मीटर ईस्ट, ठीक है, तो यहां से वो चला है 9 मीटर साउथ गया है, ठीक है, देन 12 मीटर ईस्ट, 12 मीटर ईस्ट आ गया ये। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो 12 and 9 21, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है टर्निंग लेफ्ट एंड राइट। तो यार देखो, जब भी आप इनिशियल पॉइंट से किसी भी एक सिंगल डायरेक्शन में सिंगल टर्न लोगे, तो यार यहाँ से 90 डिग्री होगा। जैसे नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हो, इधर अगर आप ईस्ट की तरफ मुड़ोगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ख्याल में रखते हुए अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम, ये वाला। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ, he turns right then right again, in which direction he is facing now, ठीक है। तो नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा था, फिर उसने राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न आपके इस तरफ होता है, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट याद रखना भाई, बहुत खेला हो जाएगा वरना, ठीक है। टर्न्स राइट, तो वो राइट मुड़ा तो ईस्ट डायरेक्शन में आ गया। अब देन राइट अगेन, अब यहां से राइट मुड़ेगा तो ये साउथ डायरेक्शन में आ गया, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अ वुमन फेसेस ईस्ट टर्न्स लेफ्ट, ईस्ट की तरफ फेस करा हुआ है, टर्न्स लेफ्ट, अब अपने लेफ्ट में जाएगी तो नॉर्थ पे आ गई वो, अभी यहां है। देन सी टर्न्स लेफ्ट अगेन, अब यहां से भी लेफ्ट मुड़ गई तो यहां आ गई, ठीक है। फाइंड द डायरेक्शन, तो ये हमारी कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, फेसिंग द डायरेक्शन लॉजिक, ठीक है। अ मैन फेसिंग वेस्ट, बना लो आप अपना चार्ट, इस तरफ को फेस करके खड़ा है वो, फेसिंग द वेस्ट। ही टर्न्स राइट एंड देन टर्न्स लेफ्ट, अब वो राइट मुड़ा फिर लेफ्ट मुड़ गया, तो वापस वहीं इनिशियल आ गया। विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, तो ही इज फेसिंग अगेन वेस्ट ओनली नाउ, है ना। सो अगला क्वेश्चन, a boy faces south, a boy faces south, turns left, देखो अब साउथ इस तरफ है तो आप अपने उल्टा इमेजिन कर लो, ठीक है, लेफ्ट मुड़ा है वो तो इधर आ गया, सॉरी इधर आ गया, ठीक है। देन टर्न्स राइट इन फाइनल डायरेक्शन, तो वापस राइट आ गया, ये कहाँ आ गया, वापस अपनी इनिशियल डायरेक्शन पे, ठीक है भाई। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सो ये लास्ट टाइप फॉर टुडे है, तो अभी इसको करते हैं, इसके बाद जो दूसरी वीडियो होगी वो कल अपलोड हो जाएगी, तो उसमें फाइनल जो मतलब जितने भी टाइप होंगे ना डायरेक्शन एंड सेंस के, वो सारे हो जाएंगे। इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे तो, ठीक है। इन द मॉर्निंग अ मैन शैडो, अच्छा इसमें शैडो बेस्ड क्वेश्चन है, तो शैडो के बारे में आपको दो चीजें याद कर लेनी है। मॉर्निंग में शैडो कहाँ होगा, तो मॉर्निंग में शैडो होगा हमारा वेस्ट में, मॉर्निंग में शैडो होगा वेस्ट में, और इवनिंग में शैडो होगा ईस्ट में। आप कहोगे सर जी ऐसा कैसे हो गया, ईस्ट वेस्ट कैसे होगा, मतलब सूरज तो ईस्ट से निकल रहा है, शैडो वेस्ट में ही बनेगी ना, ऑब्वियस सी बात है यार। जहाँ से सूरज सामने से मैं तुमको दिख रहा हूँ, ठीक है, मेरी शैडो कहाँ बनेगी, पीछे में, अगर सामने से लाइट आ रही तो पीछे ही बनेगी ना। मॉर्निंग में सूरज देवता ईस्ट से आते हैं तो शैडो वेस्ट में बनाते हैं, इवनिंग में सूरज देवता वेस्ट में जा रहे होते हैं तो शैडो ईस्ट में बनाते हैं, ठीक है भाई। तो इतना कॉन्सेप्ट लिख लेना कहीं पे, या वैसे भी याद ही रहेगा यार, इतने बड़े हो गए हो अब तो। चलो देखते हैं अब क्वेश्चन क्या है।
इन द मॉर्निंग अ मैन शैडो फॉल्स टुवर्ड्स वेस्ट, विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग। ठीक है, अब अगर उसकी शैडो वेस्ट में पड़ रही है तो मान के चलो लाइट को देख रहा है वो, तो कहाँ कहाँ, ईस्ट में। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। सो इन द इवनिंग अ शैडो ऑफ अ पर्सन फॉल्स टुवर्ड्स साउथ, विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग। अब आया ना क्वेश्चन मजेदार, सूरज देवता यहाँ है, मैन खड़े हैं, ठीक है, उसकी शैडो जा रही है वेस्ट में, शैडो जा रही है वेस्ट में, और सूरज डूब रहा है वेस्ट में, एक सेकंड, साउथ, हाँ, पर्सन फॉल्स साउथ, साउथ में उसकी शैडो गिर रही है। ठीक है, सूरज वेस्ट में है, साउथ में शैडो जा रही है, किस डायरेक्शन में खड़े होंगे? इसका जवाब आप हमें कमेंट में बताओगे, और इसका जवाब मैं सही वाला आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा विद प्रॉपर लॉजिक। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। एक होमवर्क है, आपको बताना है, आपको थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, मैं यहाँ पे बता दूंगा, उससे काम नहीं चलेगा हमेशा आपका, है ना। तो प्रैक्टिस करते रहो भाई साहब। और जीएडी का सिलेबस है, मैंने बता रखा है, एक क्वेश्चन आपको अगर गलत कर दिया आपने तो वो कितना, -1 मार्क नहीं है भाई, वो -6 मार्क है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन गलत करने पे -6 नंबर हो रहे हैं आपके। इस लॉजिक के साथ सोचो तो जीएटी का पेपर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, यू नो वेरी वेल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसका आंसर बताऊंगा, और आगे बहुत सारे जो इसके क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वो टाइप्स को देखेंगे हम। इनिशियल एम क्या है यार कि टाइप्स देख लें हम, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन को टाइप पता होता है तो आप अपने आप प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस में एक बार को आ गई चीजें तो आपको ये ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है। यू विल डायरेक्टली नीड टू ड्रॉ लाइक दिस और नॉट इवन ड्रॉ। ठीक है, माइंड में कैलकुलेट कर लोगे तो, बट उसके लिए क्या जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है ना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।